कहना चाहूँ कि आप मारी जेकी अभिव्यक्ति है उन्हें आप राजस्थानी भाषा में पेश कर रहा हो। इन वास्ते आप जो राजस्थानी भाषा रो प्रयोग कर रहा हो ये बहुत बड़ी बात है। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद, और इस चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद। कहते हैं राजपूत समाज में बड़ी प्यारी होती है बेटियां, अरे रोशन करेगा बेटा एक वंश को, मगर दो दो कुलों की लाज को ढोती हैं बेटियां। यदि आपका बेटा हीरा है तो मोती है बेटियां, और धिक्कार उन लोगों को जिन्हें बेटियां बुरी लगे। अरे प्यार की दूसरी तस्वीर होती है बेटियां, दो दो कुलों की लाज को ढोती हैं बेटियां। मोनिका सुपुत्री मांगू सिंह जी, गांव चंपा खेड़ी, जिला नागौर, 97.40% अंक। मोनिका पुत्री मांगू सिंह जी, गांव चंपा खेड़ी, जिला नागौर, 12वीं कक्षा में 97.40% अंक दूसरा स्थान हासिल किया है। नमस्कार, जय हिंद, जय राजस्थान, विजय राजस्थान में आप भाई नरपत सिंह राजपुरोहित आप देख रही हो राजस्थान री आवाज। राजस्थान री आवाज आज जोधपुर आईडी है। जोधपुर में मेडिकल कॉलेज रे मायने आईडो हूँ, और मेडिकल कॉलेज रे मायने विद्यार्थियों रो सवाल समारोह कार्यक्रम है, और इन कार्यक्रम राजपुरोहित सेवा न्यास द्वारा किया जा रही है, और इन मायने सेवा न्यास रा कार्यकर्ता पदाधिकारी मारे हाथ है। तो मैं हैंगा पहला आप बात करूँगा दिनेश सिंह जी राजपुरोहित सीनिया, जका खेतेश्वर कॉलेज नामो स्कूल और कॉलेज भी चलाया करे जोधपुर मायने बनाड़ रे मायने। दिनेश सिंह जी जो आज वो कार्यक्रम हो, इन कार्यक्रम रे मायने कितना विद्यार्थी आया हटे? इस कार्यक्रम में हुकम 550 के लगभग विद्यार्थी प्रतिभावान छात्र छात्राओं को हम सम्मानित करने जा रहे हैं। और हमारा जो ये राजपुरोहित सेवा न्यास है ये पिछले 20 वर्षों से समाज के प्रतिभावान होनहार विद्यार्थियों को विभिन्न अलग अलग क्षेत्रों में शिक्षा, चिकित्सा, खेल, सभी डिफेंस, सभी क्षेत्रों में हम इनको प्रतिभावान छात्रों को सम्मानित करते आ रहे हैं। और पिछले 20 वर्षों से हमारी जो संख्या है, छात्रों की संख्या है, वो प्रति वर्ष बढ़ती जा रही है। पिछली बार जैसे 350 विद्यार्थी थे तो इस बार 520 के लगभग विद्यार्थी हैं। और जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, शिक्षा एक समाज का आईना होती है, और किसी भी समाज की पहचान शिक्षा के बलबूते पे ही है। तो शिक्षा के स्तर को देखते हुए हम ये चाहते हैं कि हमारे जो समाज के शिक्षावान विद्यार्थी हैं उनको हम उत्साहित करें, प्रोत्साहित करें, ताकि हमारे समाज में और बच्चे, आने वाली पीढ़ियाँ आगे मोटिवेशन मिले उनको, और अलग अलग क्षेत्रों में देश की सेवा करें और उपलब्धियाँ हासिल करें। ऐसी हमारी सोच है। दिनेश सिंह जी, आपने ध्यान है कि 80 रे दशक रे मायने राजपुरोहित समाज री बच्चियां जे कि आज अपने जगह कोई काकी सा है, भाभी सा है, माता जी है, वे बहुत कम पढ़ी ओढ़ा है। और आज रे समय रे मायने बच्चियां अब पढ़ाई भी कर रही है, और राजपुरोहित समाज रे मायने भी बच्चियां आगे बढ़ रही है। विन समय रे मायने बच्चियों रो दौर और आज रे बच्चियों रो दौर रे मायने आप फर्क कहीं देख रही हो? इन मायने हुक्म फर्क तो इतो कुछ कहीं भी नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि शिक्षा का जो एक स्तर है वो अभी निश्चित रूप से बढ़ा है। लेकिन हम ऐसा नहीं कह सकते कि पुराने जो महिलाएं या बालिकाएं थी उन वो संस्कारवान नहीं थी या उनमें समझ नहीं थी। आईक्यू और समझ उनकी वैसी है। शिक्षा से उनका क्या है कि एक चहुमुखी विकास हुआ है। तो शिक्षा एक किसी भी सर्वांगीण विकास को इंगित करने वाला एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो शिक्षा से निश्चित रूप से एक सोच बदली है समाज के प्रति बालिकाओं की, और जो ये विभिन्न प्रकार की जो कुरीतियाँ हैं उनसे हमको थोड़ा निजात मिली है। और जब बालिकाएं शिक्षित होगी तो निश्चित रूप से जो भावी पीढ़ी है, जो बच्चे हैं, जो उनकी जो माएँ हैं, वो उनको बहुत आगे तक ले जाएंगी। दिनेश सिंह जी, आपने ध्यान है कि जोधपुर और राजस्थान रे माइनस सेकंड नंबर बड़ी सिटी है जोधपुर, और राजपुरी समाज रो एकदम सेंटर पॉइंट है जोधपुर। इन महीने भी बालिका आबार में कोई बात करिए तो मैं कहो सर्व समाज रे मन कहीं मैसेज देवनी चाहो। जन वे मन 18 जगह बुद्धिजीवी लोग आईडा के सर्व समाज ने मैं मैसेज कहीं देवा, सर्व समाज मोर बहुत आगे है। बालिका रो आटे जोधपुर महीने राजपुरी समाज री बच्चे और वास्ते कोई छात्रावास जड़ी व्यवस्था भी नहीं है, वो आपकी कर देख रही हो? हाँ, निश्चित रूप से ये आप बहुत ही एक जो बिंदु आपने उठाया बहुत अच्छा है। हम ये कह सकते हैं कि छात्रावास की जो ये जो जोधपुर संभाग लेवल पे राजपुरी समाज का अभी तक कोई भी बालिका का कोई छात्रावास नहीं है, और निश्चित रूप से इस पे समाज को विचार करना चाहिए, और ऐसा प्रस्ताव हम समाज के प्रबुद्ध वर्ग और बुद्धिजीवी और भामाशाहों के सामने रखेंगे, और जहाँ तक हो सकता है आसोतरा ट्रस्ट को भी इसके बारे में हम सूचित करेंगे। दिनेश सिंह जी, आपने ध्यान है कि अब भारत आज़ाद हुए 75 साल हो गए हैं, और वैसे तो बहुत खुशी की बात है, और एक तरफ बात विचारनीय बात है कि राजपुरी समाज की बच्ची अब जज बनी है, प्रथम महिला जज बनी है। इन बारे में आप कहीं कहना चाहो? निश्चित रूप से ये समाज के लिए बहुत ही गौरव की बात है। और इस तरीके से जैसे ये बच्ची जो अभी
कोसाना से हैं, अमर सिंह जी की पोती है, मेरे दादो से ही लगते हैं। हमें मतलब पूरे समाज को बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि समाज की प्रथम महिला जो जज बनी है। तो इस उपलब्धि से निश्चित रूप से समाज को भी फायदा होगा और आने वाली जो बच्चे हैं उनको मोटिवेशन मिलेगा। पाचा दिनेश सिंह जी इन कार्यक्रम रे माते आ जावा सामाजिक बात हो चुकी है। इन कार्यक्रम रे मायने आप कई मेन रूपरेखा कई रिया करे और किन हिसाब आप चयनित करिया करो विद्यार्थियों ने? हमारे इस जो राजप्रीत सेवान्यास का जो ये प्रतिभावान विद्यार्थी सम्मान समारोह है, इसमें हम शिक्षा से संबंधित, चिकित्सा से संबंधित और दूसरे जो सेवा भाव के जो कार्य हैं उन संबंधित कार्य करते हैं। हमारा उद्देश्य मुख्य रूप से ये रहता है। तो जैसे गरीब छात्र हैं उनको छात्रवृत्ति दिलाना है, तो छात्रवृत्ति का भी काम होता है जब भामाशाह आगे आते हैं और अच्छा कोष होता है तो हम छात्रवृत्ति भी दिलाते हैं। बाकी विशेष रूप से हमारा ये रहता है कि हम जो प्रतिभावान छात्र छात्रा हैं उनको हम मोटिवेशन करें। दिनेश सिंह जी इन कार्यक्रम रे मायने 520 विद्यार्थी आया है और नेक्स्ट टाइम जगह आप आशा करो कि भाई पहल के और कम आम के और बढ़िया है। बिन वास्ते आप कोई समाज रे मायने कोई बच्चा है, विद्यार्थी है जो बच्चे हैं जो पढ़ाई कर रही है, बिना कोई मैसेज देनी चाहो आज रे दिन? बिल्कुल, निश्चित रूप से मैं समाज के विद्यार्थियों को यही कहना चाहूँगा कि आप जिस प्रकार से ये पिछले हमारे 350 स्टूडेंट थे पिछले वर्ष और वो भी 85 से नीचे थे, 80% से ऊपर, मतलब 80% से ऊपर से हमने ये मतलब लिया था। इस बार हमारा 85 से ऊपर है, फिर भी हमारे 520 विद्यार्थी हैं। तो मैं निश्चित रूप से उपलब्धि मानूंगा और जो समाज में एक ये शिक्षा के क्षेत्र में जो एक अलग जगह है वो बहुत ही अच्छी बात है। और मैं विद्यार्थियों से कहना चाहूँगा कि आप अपना फोकस जो है अपने लक्ष्य की ओर करें और समाज को और देश को गौरवान्वित महसूस कराएं। मैं हूँ आप भी कोई कॉलेज और स्कूल चलाया करो ताकि आज पूरा राजस्थान भी देख रही हो आपने आपरे स्कूल और कॉलेज रो कई नाम है और क्या परसेंटेज तक रिवड़ा है कोई स्कूल और कॉलेज योग्यता है? निश्चित रूप से मैं खेतेश्वर शिक्षण संस्थान नांदड़ी बनाड़ संस्थान का चेयरमैन हूँ और हमारे संस्थान के अंतर्गत डिग्री कॉलेज, बीएड कॉलेज और सीनियर सेकेंडरी स्कूल, मिडिल स्कूल, हॉस्टल्स काफ़ी हैं, चल रहे हैं। तो समाज में शिक्षा का स्तर निश्चित रूप से बढ़ा है। मैं एक मैसेज देना चाहूँगा कि विद्यार्थियों को शिक्षा के साथ साथ अपने संस्कारों का उसमें समावेश करें और संस्कारों से ही आपकी शिक्षा परिलक्षित होगी और तभी वो शिक्षा निश्चित रूप से एक लक्ष्य की ओर जाएगी और लोगों को सुखद परिणाम देने वाले बनेगी। अगर एक आप बड़े पदाधिकारी बन जाते हैं और आप में संस्कार नहीं, आप देश सेवा नहीं कर सकते, समाज सेवा नहीं कर सकते, तो वो आपका उपलब्धि प्राप्त की उपलब्धि एक जीरो के समान रह जाएगी। तो आप अपनी उपलब्धियों को और अपने जो लक्ष्य आप प्रशासनिक अधिकारी बने हैं या आपने कुछ हासिल किया तो उसको देश सेवा और समाज सेवा में जोड़ें। देख लो दिनेश सिंह जी राजपुरोहित श्रेणिया आज मारा हाथे हा और इन कार्यक्रम रे मायने आइडा है राजपुरोहित सेवा न्यास दारो कार्यक्रम है। इन मायने विद्यार्थियों ने और बच्चियों ने सम्मान समारोह और सम्मानित कर रही है। इन कार्यक्रम रे मायने आज आइडा है और राजस्थान री आवाज भी आज जोधपुर आईडी है और वो कार्यक्रम मेडिकल कॉलेज में हो रही है और वो कार्यक्रम आज प्रथम बार नहीं हो रही है। आज वो कार्यक्रम 20 साल हो गए और कंटिन्यू इन कार्यक्रम हो रही है और इन कार्यक्रम में ज्यों ज्यों कार्यक्रम रे जगह साल बढ़ रही है यूं विद्यार्थियों की संख्या भी बढ़ रही है। जय हिंद, जय राजस्थान, विजय राजस्थान। मैं आप भाई नरपत सिंह राजपुरोहित, आप देख रहे हो राजस्थान की आवाज। जय हिंद, जय भारत।